हाय गाइस, आज बात करेंगे ये ट्रेड की जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जिसमें 16,000 कुछ बुक करें, क्यों बुक करें, कैसे बुक करें, क्या ट्रेड लिया, कब एडजस्टमेंट करी, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई सारे डीएम आ रहे थे। बाकी वीडियो बढ़िया गई तो मैं बाकी ट्रेड्स पे भी बना दूंगा। और ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो, जब पोजीशन ली गई थी जो कि थर्सडे का दिन था, तब भी मैंने ये ट्रेड डाला था जब मैंने इसको लिया था। ठीक है, और तब ट्रेड इस तरह था। 12,000 का लॉस था, 37,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट था बीच में। क्यों बनाई बुलिश ट्रेड, क्या नहीं? पहले तो नीचे टेलीग्राम है, नहीं हो ज्वाइन कर लो, हो तो बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रेड कब इनिशिएट करा गया है। ट्रेड इनिशिएट किया गया है थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को क्यों करा मैंने, मैं पहले आपको लॉजिक देता हूँ थर्सडे का। डेली पे आओ एक बार। अगर आप देखोगे ना, ये अपमूव आने का हम 2-3 दिन साइडवेज रहे। ठीक है, ये साइडवेज ही होता है, इसको बुलिश बुलिश नहीं, कोई बड़ी कैंडल नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा। तो बढ़िया, हम एकदम साइडवेज उसमें चल रहे थे। तो ये 2 दिन का जो हाई था ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, ये एक मेन पॉइंट मेरे लिए बन चुका था। क्यों बन चुका था? क्योंकि देखो यार, सिंपल सा लॉजिक होता है। हम कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में, अब मार्केट यहाँ से मेरे को नहीं पता क्या करेगी, बट मुझे एक रेजिस्टेंस मिल चुकी थी। ट्यूसडे का हाई आप देखो और वेडनेसडे का देखो तो सेम था ऑलमोस्ट। ठीक है, वेडनेसडे की जो क्लोजिंग थी वो बुलिश थी। ये पहला इंडिकेशन था मेरे लिए कि जो क्लोजिंग है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्लोजिंग बेरिश होती है ना, से मान लो हम बेरिश ट्रेंड में है और बेरिश क्लोजिंग होती है, तो मतलब अभी भी वीक है हम। और अगर हम अप ट्रेंड में और हाई पे क्लोजिंग हो रही है, इसका मतलब अभी भी हम स्ट्रांग है। तो जब हम खुलते हैं अपना थर्सडे को, तो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ 85,500 का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम 86,000 तक भी टच करेंगे। जो साफ सीधी सी बात है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड बना रहा हूँ, यहाँ से 200-300 पॉइंट दूर का। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम 8500 के आसपास फंसेंगे, बट मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऊपर जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन हमारे को एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है, अगर आप देखोगे। ठीक है, ये मेरा 1-to-1 है स्ट्रैटेजी, अगर किसी को लेनी वेनी हो तो ले लेना। कूपन अगर अभी तक बचा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई देख लेना, रिव्यूज वगैरह छोड़ो। आ, देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं करी थी जाने के बाद, सेम ट्रेड का सेम ट्रेड था, क्योंकि रेंज के अंदर थे अभी हम। ठीक है, और जितना सेलिंग आ चुकी थी ना मेरे को, ओ जितनी बाइंग आ चुकी थी, मेरे को उम्मीद था कि अगला दिन साइडवेज ही होगा, इतना कुछ होना नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ से ऊपर निकलते, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या कर रखा है। देखो, 10-2 पे पहले ही मैंने एडजस्टमेंट करी जब हम इसके ऊपर निकल गए, है ना। हम रेंज को तोड़ के निकले हैं सुबह सुबह, आप देखोगे सुबह सुबह हम बेरिश हो रहे थे, बुलिश हो रहे थे हल्का हल्का। तो मैंने वहां पर डिसाइड करा कि भाई अब हो सकता है ये पोजीशन को लॉस में काटना पड़े, इसलिए रिस्क कम करते हैं। रिस्क को कम करा, 7,000 कर दिया, प्रॉफिट 32,000 है। ठीक है, तब पीएनएल चल रहा था 2,000 रुपये माइनस। उसके बाद ये देखो दूसरी ट्रेड में क्या हुआ, जब हमारे को यहाँ पर सेलिंग 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 आने को दिखने लग गई, तब कंफर्म हो गया कि अब हम फंस जाएंगे रेंज के बीच में। ऑल तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना नीचे जाएंगे, बट हाँ हम गए। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करता रहा अपने हिसाब से। और ठीक है, तो लॉक करा 16,600 पे। अगर हाँ एडजस्टमेंट थोड़ी कम करी होती तो 20-22 हजार रुपये होता। लेकिन वो 2-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा छीनने के चक्कर में ना, हम क्या करते हैं, जो मिनिमम प्रॉफिट होता है उसको भी छोड़ते रहते हैं। राइट, तो बस। अभी देखो, मेरा जो दिन का टारगेट था वो 10,000 था, तो मैं जैसे जैसे 10 के पास आ रहा था, मैं प्रॉफिट लॉक कर ही जा रहा था अपना। ठीक है, मैं एक बार अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया, उसको लॉक कर लिया, बाकी जो दे वो भगवान की तरफ से कृपा है। बाकी हमने अपना निकाल लिया था, तो जैसे ही टारगेट हिट होता रहा, 14,000 मैंने सब लॉक कर लिया। मैक्सिमम इसके 24 बन सकते थे, 16 बने, कोई दुख नहीं है। 2-4 हजार ऊपर से ही, 2-4 हजार कम से ही, जो अपना प्लान था वैसे का वैसे फॉलो करा, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात रहती है, ये ट्रेड इजी क्यों रहती है? क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से ना, अगर आप कोई भी कहीं पर भी ट्रेड को देखोगे मेरे, कहीं पर भी, चाहे वो यहाँ पर हो या वो यहाँ पर हो या फिर बिना एडजस्टमेंट के भी हो, हमारे पास जो लॉस की कैपेसिटी रहती है ना, वो ऐसी फिक्स्ड होती है कि टेंशन नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे ज्यादा गलती इंसान कब करता है अपने ट्रेड्स में? जब उसको डर रहता है यार लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। अगर मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया
कि इतना ही लॉस होगा, तो वहां पर मेरी साइकोलॉजी में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए मेरे को पता नहीं क्यों 1 to 1 का जो मजा है ना, वो 1 to 1 का ही रहता है। ठीक है। एनीवेज, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। वीडियो बढ़िया लगती है वैसी तो बता देना, मैं और डाल दिया करूंगा। जिनमें स्टॉप लॉस लगते हैं वो भी डाला करूंगा, और नहीं लगती हो बढ़िया तो भी बता देना भाई।